हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया गया है ग्लोबल पब्लिशिंग कंपनी का समामेलन 5 लाख रुपए की पूंजी से हुआ, जो 25 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त है। अंशों पर 2 रुपये 50 पैसे आवेदन पर, 7 रुपये 50 पैसे आवंटन पर और 7 रुपये 50 पैसे वाली 2 याचनाओं में दे है। यानी फर्स्ट कॉल पर 7 रुपये 50 पैसे और सेकेंड कॉल पर भी 7 रुपये 50 पैसे। कंपनी ने 10,000 अंशों के लिए जनता से आवेदन पत्र मांगे और 10,500 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यानी अलॉट कितने किए हैं, एप्लीकेशन कितनी रुपए की मांगी है, 10,000 अंशों की मांगी है और आवेदन कितने प्राप्त हो गए, 10,500 के लिए। ए ने 400 अंशों के लिए आवेदन किया था और 1,000 रुपये आवेदन पर दिए थे, परंतु उसे 200 अंश आवंटित किए गए। ठीक है। बे ने 800 अंशों के लिए आवेदन किया, अंशों की पूरी राशि 20,000 आवेदन के साथ चुकता कर दी, परंतु उसे 500 अंश आवंटित किए गए। अधिक धनराशि वापस कर दी गई। सेस ने, जिसे 1,000 अंश आवंटित किए गए थे, आवेदन और आवंटन राशि का पूरा भुगतान कर दिया। प्रथम याचना पर 2,000 रुपये, परंतु अंतिम याचना पर कुछ भी न दे सका। यानी जो सह पार्टनर है, सह शेयर होल्डर है, उसे 1,000 अंश आवंटित किए गए थे, जिसमें प्रथम याचना पर 2,000 रुपये दिए उसने, केवल जितनी भी ड्यू अमाउंट थी, और बाकी उसने नहीं पेमेंट किया है। ठीक है। और जो सेकंड कॉल थी उसका पूरा ही पेमेंट नहीं किया गया। उपरोक्त लेन देनों के लिए जर्नल में प्रविष्ट कीजिए। तो आपको केवल जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने में हमने लिखा नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड। ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, जनता ने कितने अंश क्रय किए हैं। ठीक है। इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितनी हमें ज़रूरत है, अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यानी जितनी भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट प्राप्त हुई है उसको हमने कहाँ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में। ठीक है। और बाकी रिफ्यूज, यानी कितनी हमने वापस लौटा दी। तो देखिए जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें इन्होंने कहा है एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 400 अंश थे, उसे केवल कितने अलॉट किए गए, 200। उसने 400 अंश क्रय कर लिए, लेकिन उसे अलॉट कितने किए गए, 200। तो 400 अंशों पर 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कितनी राशि प्राप्त हो गई, 1,000 रुपये। लेकिन अमाउंट कितनी चाहिए थी हमें, 200 अंशों के हिसाब से, 200 अंशों पर 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से हमें कितनी अमाउंट चाहिए थी, 500 रुपये। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी हुई, 1,000 में से जब हम 500 रुपये निकालेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 1,000 में से 500, तो हमारे कितने बचेंगे, 500। तो 500 रुपये हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, 500 रुपये हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। देखिए यदि क्वेश्चन में दे रखा होता है कि हमें अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में एडजस्ट करने हैं, तो हम वैसे ही एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा हमें कहाँ एडजस्ट करने हैं, तो एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट आता है, तो हम अलॉटमेंट में जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट हुई है वो एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए जो दूसरा शेयर होल्डर्स था जिसने 800 अंश क्रय किए थे, ठीक है, उसको केवल कितने अलॉट किए गए, 500 अंश अलॉट किए गए। तो 8 रुपये। अब उसने क्या करा कि जो जितनी भी संपूर्ण राशि थी, यानी 25 रुपये का एक शेयर होल्डर्स था, तो 25 रुपये के हिसाब से उसने 800 अंशों पर पूरी राशि दे दी। यानी 800 इंटू 25 रुपये, तो आपके कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। तो 20,000 रुपये आपने कहाँ डाल दिए, यहाँ पर ये डाल दी 20,000 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि इसने पूरी अमाउंट का पेमेंट कर दिया है, तो 20,000 रुपये यहाँ पे आ गए। लेकिन ये रिक्वायर्ड कितनी थी, 500 के हिसाब से, और 2 रुपये 25 पैसे से हम गुणा करेंगे, 500 इंटू 2 रुपये 50 पैसे। क्यों, एप्लीकेशन पर 2 रुपये 50 पैसे, तो कितनी होगी, तो आएगी आपकी 12,500 रुपये। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी हो गई, देखिए एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई आपकी 20,000 में से जब आप 12,500 निकाल देंगे तो आपकी बचेगी 7,500 रुपये। यानी ये राशि उसने लौटा दी, तो वो आपने कहाँ लिख दी, रिफ्यूज्ड में। क्लियर हो गई, ये आपकी फर्स्ट टेबल बन गई। अब हम बनाएंगे इसके हिसाब से सेकंड टेबल। तो देखिए हमने सेकंड टेबल बनाई। सेकंड टेबल में हमने क्या बनाया, पार्टिकुलर्स, एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इसके ऊपर हमने अमाउंट लिख ली। एप्लीकेशन पर 2 रुपये 50 पैसे मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पर भी 2 रुपये 50 पैसे मांगे गए हैं, फर्स्ट कॉल पर भी 7 रुपये 50 पैसे, सॉरी, एप्लीकेशन पर 2 रुपये 50 पैसे, अलॉटमेंट पर 7 रुपये 50 पैसे, फर्स्ट कॉल पर भी 7 रुपये 50 पैसे और सेकंड कॉल पर भी 7 रुपये 50 पैसे। इतना निकलने के बाद में अब हम निकालेंगे ड्यू अमाउंट। अब देखिए
जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है वो 10,500 रुपये पर प्राप्त हुई है। कितनी? 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो आपको 26,250 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। लेकिन एक लाइन इसमें ऊपर दे रखी थी कि जो आपको कॉल्स इन एडवांस प्राप्त हुआ है, देखिए 800 शेयर होल्डर्स जिसके पास थे, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 800 अंश थे, उसने क्या करा कि जो अपनी संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया था, तो उसे 2 रुपये 50 पैसे तो देने ही देने थे। वो तो आपका इसमें आ गया, 800 इंटू 2 रुपये 50 पैसे इसी में आ गया वो। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सी वाली उसने पेमेंट कर दिया? ये वाली तीनों अमाउंट का पेमेंट उसने कर दिया। तो कितना रुपया होता है ये? अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 22 रुपये 50 पैसे। तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया? 800 इंटू 22 रुपये 50 पैसे, यानी 18,000 रुपये आपका कॉल्स इन एडवांस आपका एप्लीकेशन के साथ ही प्राप्त हो गया। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद देखिए अमाउंट एडजस्टेड, हमने अलॉटमेंट पे कितनी करी है? 500 रुपये। तो 500 रुपये माइनस कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ है? तो देखिए हमने इसको जो 800 शेयर होल्डर्स थे उसको हमने कितने शेयर अलॉट किए? 500 रुपये। तो 500 के हिसाब से, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट तो हमने लौटा दी जितनी थी, तो 500 के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट की कितनी राशि उसे एक्स्ट्रा प्राप्त हुई थी 500 के हिसाब से? 7 रुपये 50 पैसे। तो आगे 37 रुपये 50 पैसे। फिर 500 इंटू 7 रुपये 50 पैसे, फिर यहाँ भी 37 रुपये 50 पैसे। 500 इंटू 7 रुपये 50 पैसे, 37 रुपये 50 पैसे। ये आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया। कॉल्स इन एरियर्स कैसे निकालेंगे? देखिए जो 1000, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 1000 अंश थे, तो उसने फर्स्ट कॉल की जो राशि थी उस पर फर्स्ट कॉल की राशि की अमाउंट कितनी होती है? 7500 रुपये बैठती है 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। उसमें केवल उसने कितने रुपए का पेमेंट किया है? 2000 रुपये का पेमेंट किया है। तो यानी कितने रुपए का पेमेंट नहीं किया? 7500 रुपये का 5500 रुपये का पेमेंट नहीं किया। तो 5500 रुपये तो डाल दिए हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स में फर्स्ट कॉल के, और इसके इन्होंने 7500 रुपये नहीं दिए। कैसे? 1000 इंटू 7 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अभी हमारे निकल गया। अब इसी से हम बैंक रिसीव्ड निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे बैंक रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पर हमारा बैंक रिसीव्ड हो जाएगा। देखिए इनको हम जोड़ेंगे। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 44,250। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 75,000 में से 500 और 3750 घटाएंगे तो 70,750। और फर्स्ट कॉल में हम ये दोनों अमाउंट घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 65,750। और 75,000 में से 3750 और 7500 हम घटा देंगे तो हमारा जाएगा 63,750। देखिए सेकेंड कॉल में कितनी बैंक रिसीव्ड है? ये है ये 63,750 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पे हम जनरल एंट्रीज बना लेंगे। तो चलिए हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो देखिए हमने एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो शेयर एप्लीकेशन आपकी कितनी हो गई? तो देखिए 26,250, 10,500 का और 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो आपका आ गया 26,250। फिर कॉल्स इन एडवांस कितनी हुई थी? 800 का 22 रुपये 50 पैसे जो हमने टेबल में डाला था 18,000 रुपये, यानी टोटल आपके आ गए 44,250 रुपये। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे? ट्रांसफ़र की एंट्री बनाएंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन कितनी है आपकी? 26,250 आपने डाल दिया। फिर देखिए बैंक आपने कितना राशि लौटाई थी? 7500 रुपये। टू शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 10,000 इंटू 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 25,000 आ गई। अलॉटमेंट में कितनी एडजस्ट करी? 500 रुपये। और कॉल्स इन एडवांस कितनी होगी? 300। ये आपकी कितने रुपये की एक्स्ट्रा प्राप्त हुई है? 300 इंटू 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से जब हम निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? 000 3। इसकी 3 पंजे मंत्र का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 4 1 7, 3 दूनी 6 और 2 अंकों पर दशमलव, यानी 6750 पैसे आपकी कॉल्स इन एडवांस आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डाल दी कि अब हम क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने से बनाएंगे? 75,000 रुपये से बनाएंगे। हमने 75,000 रुपये यहाँ लिख दिए। अब देखिए हम रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए आपने यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 75,000 रुपये से है, लेकिन आपने फर्स्ट अलॉटमेंट में 74,500 रुपये लिखे हैं। 500 रुपये कौन से घटा दिए? जो आपने एडजस्ट किए थे 500 रुपये अलॉटमेंट में, तो वो 500 रुपये निकाल दिए 75,000 में से। तो आपके कितने बचे? 74,500 बचे। अब आपने क्या किया? कॉल्स इन एडवांस में 3750 रुपये डाल दिए आपने।
तो 3750 आपने यहाँ लिख दिए, ठीक है। 3750 आपने कहाँ लिख दिए, 3750 आपने यहाँ लिख दिए। तो 74,500 में से जब 3750 घटाएंगे तो आपका बैंक कितना का आ जाएगा, 70,750 का आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितने का बनेगा, 75,000 देखिए फर्स्ट कॉल रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए आपकी 75,000 की ड्यू की एंट्री थी फर्स्ट कॉल की, ठीक है। तो 75,000 में आपका कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया, 5500 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 75,000 में से आप 5500 रुपये माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 0 0 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रखे 4, 14 में से 5 गए 9, 69,500 रुपये आप कहाँ डालेंगे, 69,500 रुपये आपने यहाँ डाल दिए शेयर फर्स्ट कॉल में, ठीक है। कहाँ डाल दिए, यहाँ पर। फिर आपकी कॉल्स इन एडवांस कितने की हुई थी, 3750 रुपये की, 3750 रुपये यहाँ डाल दिए। तो 69,500 में से 3750 घटाएंगे आप, तो आपका आ जाएगा 65,750, ठीक। इसके बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 75,000 की ड्यू से बनेगी। फिर इसकी आप बनाएंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो देखिए सेकंड कॉल में भी आपकी देखिए 75,000 की ड्यू की एंट्री है, लेकिन इसमें भी आपका 7500 रुपये का कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। तो 75,000 में से 7500 रुपये घटा देंगे तो आपका आएगा 67,500। 67,500 आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें कॉल्स इन एडवांस आपका 3750 रुपये का हुआ है, वो यहाँ लिख दिया। और 67,500 में 3750 घटा के आपने 63,750 रुपये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको नई अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।